पैसा सामान ऐसे बर्बाद कर रहा है। हमारे साथी भी कहते हैं हे भैया बिहार में ऐसा लड़का है सब आपको लूट लेगा, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। हम रोज गांव गांव में कहते हैं कि लोग पूछता है भैया सही आदमी कैसे ढूंढिएगा, तो हम बताते हैं कि जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं वैसे ही हम समाज को मथ कर सही लोगों को निकालेंगे। ये जो क्लब बना रहे हैं यही वो मथने की प्रक्रिया है। एक पंचायत में 5, 7, 8, 10 लड़कों को ये सुविधा देंगे, उसमें 2-3 गो कैरम बोर्ड लेकर भागेगा, उसमें कुछ आदमी कुछ चला कर भाग जाएगा, कुछ आदमी कुछ काम करके आगे बढ़कर छोड़ देगा। इसी मथ के प्रक्रिया से अगले साल 2 साल में वैसे लड़के निकल जाएंगे जिनको अगर साधन व्यवस्था मिल जाए तो अपने गांव पंचायत का स्वरूप को बदल सकते हैं। अगर ये व्यवस्था नहीं होगी, आपको मान लीजिए हम कैरम बोर्ड दिए, आप कैरम बोर्ड लेकर भागे तो 1000 रुपया का 2000 रुपया का मेरा नुकसान हुआ, जन सुराज का नुकसान हुआ। लेकिन 2000 रुपया में हमको पता चल गया कि आप वो आदमी नहीं है जिसको मुखिया बनाना है, क्योंकि अगर आप गलती से भी मुखिया बन जाइएगा, अगर आप कैरम बोर्ड चोरी करते हैं तब तो आप पंचायत का ईटा बेच दीजिएगा, कुछ भी बाकी बचने वाला नहीं। बहुत सारे साथी आप लोग भी आके कहते हैं ए भैया क्लब खोला है, ये आदमी सक्रिय नहीं है। ठीक बात है, बिहार में इतना गरीबी परेशानी है कि आप खाली कार्टून लेके खड़ा हो जाइएगा तो उसको लूटने के लिए 100 आदमी आ जाएगा। उसको मालूम है कि इसका कोई काम नहीं है, फिर भी सोचता है लूट के रख लो, कल कहीं काम में आ जाए, जो मिल रहा है वही ले लो पहले। तो हम ये बांट रहे हैं पहले, भाई जिसको लूटना है लूट लो, लेकिन इस लूटने वाले में कुछ गंभीर लोग भी होंगे। अगर 1 लाख बच्चों को अवसर दिया और 10 में 1 लड़का भी काबिल निकल गया तो पंचायत को बदलने के लिए एक ही आदमी चाहिए। इसलिए आपको ये घबराना नहीं है कि 10 आदमी 15 आदमी क्लब खोला। हम एक पंचायत में आने वाले 2 बरस में 15-15, 20-20 लड़कों को क्लब खुलवाएंगे, आपको सिखाएंगे, बताएंगे। आपके धैर्य का परीक्षा भी है, आपकी सक्रियता का, आपकी सोच का ये आकलन भी है। हम 2 महीना पैदल चले, कैरम बोर्ड आया, लड़के आतुर हो गए, भैया अगला वाला सामान नहीं आया। राजनीति बहुत बड़ा धैर्य की बहुत जरूरत है। आपको वो धैर्य का भी परीक्षा है कि पहले 3 महीना आपको साधन व्यवस्था नहीं मिल रहा है, किसान किशोर नहीं मिल रहे, तब भी आप इस व्यवस्था को चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। एक समय आएगा कि जब आकलन किया जाएगा, जब आपको 3 महीने में 4 बार हम मिलेंगे, लेकिन किसको मिले यही वो प्रक्रिया चल रही है। लेकिन ये मान कर चलिए कि जो लड़के भी क्लब के जरिए अपनी सत्यता, अपनी ईमानदारी, अपना काम करके दिखाएंगे, उनको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप में से कुछ लोग, जो लोग भी हमको जानते हैं, उसको ये बात तो मालूम है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने आता है। जिसका हाथ पकड़े, ऊपर वाले की ऐसी कृपा है कि जिसका हाथ भी हमने 10 साल में पकड़ा है वो आदमी कभी चुनावे नहीं हारा है। लेकिन हाथ पकड़ने से पहले बहुत जांच परख के हाथ पकड़ते हैं। इसीलिए ये क्लब की व्यवस्था शुरू किए। इन 1 लाख बच्चों में से जो बच्चे भी आगे राजनीति करना चाहते हैं, संगठन की राजनीति नहीं, चुनाव की राजनीति जो करना चाहते हैं और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है। आप इससे जुड़े हुए हैं तो इसको ताकत से आगे बढ़ाइए। अपने आप हम पीछे वो व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें हमको पता चलेगा कि आप में से कौन लड़का है जो ईमानदारी से काम कर रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि काम आपको जन सुराज के लिए नहीं करना है, काम आपको प्रशांत किशोर के लिए नहीं करना है, आपको काम अपने लिए करना है। अगर आप क्लब चला रहे हैं और वहां पर क्रिकेट का टीम बना दिए और 20 बच्चे आपके दिए हुए क्रिकेट के बैट बॉल से रोज खेलते हैं, तो 20 बच्चे हमसे पहले आपको जानते हैं। हम तो क्रिकेट का बल्ला बैट भेज रहे हैं। अगर आपके गांव में 20 आदमी दौड़ का तैयारी कर रहा है
और उसको गंजी, टी शर्ट, हाफ पैंट, आप जूता दिलवा रहे हैं क्लब से, तो प्रशांत किशोर से पहले आपको जानता है। 2-3 बरिस के बाद आपके पास इतने लोग हो जाएंगे, लोग गांव गांव में आपके पहचानने लगेंगे, यही वो आदमी है जो गरीब बच्चों को खेलने का व्यवस्था किया है, यही वो आदमी है जो क्रिकेट का राज्य भर में टूर्नामेंट हुआ तो आपका क्लब जीत कर आया, 5 लाख रुपया जीत कर लाया, यही वो आदमी है जो गरीब बच्चों को पढ़ाने में मदद कर रहा है, यही वो आदमी है जो नीचे स्वास्थ्य शिविर लगवा रहा है। जैसे जैसे आप काम कीजिएगा वैसे वैसे जन सुराज की व्यवस्था से आपको मदद मिलेगी। लेकिन जब हम ये मदद की बात कहते हैं तो लड़के अपने हिसाब से समझ लेते हैं कि आज से घर जाएंगे और वहां पे वो ट्रक में सामान भरा होगा उसको उतार लेंगे। भैया सामान तो पहुंचा ही नहीं, मेरे भाई सामान तब पहुंचेगा जब आप भी एक कदम चलिएगा। क्रिकेट का टीम बनाइएगा तब न बल्ला विकेट लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि क्रिकेट का बैट बॉल भेज दीजिए हम टीम बना लेंगे, वो नहीं हो सकता है। ना आपका पक्ष होगा ना आपका कोई पैर खींचेगा, ये हमारी जवाबदेही है। आप हमसे 4 बार मिल लीजिएगा तो भी आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलना है, और आप हमसे कभी नहीं मिलिए, लेकिन अगर क्लब अच्छा चला रहे हैं तो अपने आप आपके पास साधन व्यवस्था सामान पहुंचेगा। अपने आप हमको जानकारी है, आपसे लिख कर लिया गया है कि आप आने वाले समय में 3 से 5 वर्ष में कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं। जितने आप क्लब के साथी अध्यक्ष यहाँ पर हैं सबसे ये लिख कर लिया गया होगा, वो पीछे हम लोग उसका आकलन करा रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं भैया हमको मुखिया लड़ना है, भैया हमको समिति लड़ना है, लड़के आकर पूछते हैं भैया कौन चुनाव लड़ना है हमको बताइए, तो हम आपको बता रहे हैं हमको इसका कोई ज्ञान नहीं है। हमको इसका ज्ञान नहीं है कि आपको कौन चुनाव लड़ना चाहिए, ये तय आपको करना है। आप ये तय करते हैं कि आपको बैंक का एग्जाम देना है कि रेलवे का एग्जाम देना है। आप ये तय करते हैं जीवन में कि आपको मिलिट्री में जाना है कि IAS BPSC देना है। तो हम आप ये भी तय आपको करना है कि आपको मुखिया लड़ना है कि वार्ड सदस्य लड़ना है, कि सांसद लड़ना है कि विधायक लड़ना है। हम आपको एक छोटा सा सुझाव उसमें दे सकते हैं। चुनाव लोकतंत्र में लड़ना ये कोई बहादुरी का काम नहीं। लड़ने को तो जाके आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ने में कोई बहादुरी नहीं है, लड़कर जीतने में बहादुरी है। तो लड़िए, वो चुनाव वो लड़िए जिसको लड़कर जीतने की तैयारी हो। मान लीजिए कि आपका वजन है 62 किलोग्राम, आप 62 किलो आपका वजन है, कुश्ती की प्रतियोगिता हो रही है, 60 किलोग्राम का भी कुश्ती हो रहा है और 80 किलोग्राम का भी कुश्ती हो रहा है। आपका वजन है 62, 63, 64। अगर आप 60 में लड़िएगा तो लड़के गोल्ड मेडल जीतिएगा, और नहीं 80 में लड़िएगा तो पहले राउंड में पटक के आपको बाहर कर देगा। तो अगर आपको मुखिया बनने का ताकत है तो मेरा सुझाव है कि पहले समिति बन जाइए, क्योंकि आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, आपके बाबूजी मुख्यमंत्री नहीं हैं, और ये अच्छी बात है कि नहीं, क्योंकि आपको अपने बल पर बनना है। तो अगर आप पहले बार जाकर चुनाव लड़िएगा, हार जाइएगा, आपका किस्मत खत्म, कहानी खत्म। लेकिन अगर आप एक बार जगह बना लिए, मुखिया बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, पहले 2 बार मुखिया बन जाइएगा तो घर वाला भी कहेगा नहीं भैया ठीक है, इसमें बढ़ो आगे, धीरे धीरे बढ़ जाओगे। अगर आप अमिताभ बच्चन के लड़के हैं, 4 गो पिक्चर फ्लॉप हो जाएगा तब भी पिक्चर मिलेगा। लेकिन अगर आप शाहरुख खान हैं तो पिक्चर फ्लॉप पहला हो गया तो फिर कोई जगह मिलने वाला नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चुनाव वो लड़िए, छोटा ही लड़िए, लेकिन जिसमें जीतने का उपाय हो। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता है। कई बार हम रास्ता में चलते हैं, लोग मिलता है, कहता भैया हमारे सर पे हाथ रख दीजिए हम जीत जाएंगे। मतलब क्या चाहते, तो भैया विधायक का चुनाव लड़े थे, इस बार आप मदद कीजिएगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे। तो पूछते हैं कि भाई कितना वोट आया था, तो कहता भैया 3200 वोट आया। काहे चुनाव लड़े थे? भैया सीखने का मन था इसलिए लड़ गए, देख रहे थे कि क्या होता है। हमको 1 मिनट में पता चल गया कि इस आदमी में ध्यान लगाने का कोई जरूरत नहीं है, बेकार आदमी है। उसके मुकाबले कोई लड़का मिलता है, कहता है भैया बाबूजी हमारे वार्ड सदस्य थे, उसके बाद हम अभी आए, समिति बने, 2 बार से समिति बन रहे हैं, आप हमारा मदद कीजिए, हम प्रमुख बनना चाहते हैं। उसके बाद विधायक कब बनोगे?
भैया 10 वर्ष के बाद पहले 2 टर्म प्रमुखी करना चाहते हैं।